Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I will discuss Infosys hiring process for Power Programmer and Digital Specialist Engineer. Well guys, अगर आप फ्यूचर में Infosys कंपनी में जॉब करना चाहते हो, then this video is for you. आगे मैं डिस्कस करूंगा टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस. वेल मैंने 8 to 9 स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके सभी टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है. वही सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. टोटल 100 प्लस टेक्निकल क्वेश्चंस है. एंड हम ये भी देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं. अगर आप लोगों को इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना है देन आई विल ऐड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो. आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आर्टिकल पढ़ सकते हो. सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द कंपनी. Infosys Limited is an Indian multinational information technology company that provides business consulting, information technology and outsourcing services. और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. एंड इन्फोसिस इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है बाय 2020 रेवेन्यू एंड 602th लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी इन द वर्ल्ड. एंड आप लोग इधर देख सकते हो इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ओके कितना है 71.92 बिलियन डॉलर. एंड इन्फोसिस 40 ईयर्स का ओल्ड कंपनी है 40 ईयर्स ओल्ड कंपनी. इट हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स. अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइल इन्फोसिस हायरिंग प्रोसेस. अगर आप सी एस ई एन डी ई सी बैकग्राउंड से हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस राउंड. आपका 10th में परसेंटेज 60% से अबव रहना चाहिए. 12th में भी आपका परसेंटेज 60% से अबव रहना चाहिए. अगर आप डिप्लोमा बैकग्राउंड से हो देन आपका अग्रीगेट 60% से अबव रहना चाहिए. और बी में आपका सी जी पी ए 6 से अबव रहना चाहिए विथ नो करेंट बैकलॉग्स. और इधर आप लोग सी टी सी देख सकते हो. फॉर पावर प्रोग्रामर रोल आपका सी टी सी रहेगा 8 लाख पर एनम. एंड फॉर डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर रोल आपका सी टी सी रहेगा 5 लाख पर एनम. अब हम देखेंगे हायरिंग प्रोसेस. सबसे पहले रहेगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद रहेगा टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू. एक ही साथ लिया जाता है टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू. इधर आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन टेस्ट के बारे में डिटेल में. ऑनलाइन टेस्ट ऑफ 3 hours ऑन हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म. ओके ऑनलाइन टेस्ट 3 hours का है. एंड इसमें टोटल आप लोगों को 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक इजी लेवल, एक मीडियम लेवल एंड अनदर वन इज हार्ड लेवल. सम टिप्स ओके इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर दिस राउंड. क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अरेंजिंग ऑफ नंबर्स. इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं. देन मस्ट बी थोरो विथ प्रोग्रामिंग बेसिक्स. Then, before going to solve any question, read it again and again and understand it perfectly because on Hacker Earth, the problem is only to understand the question. Fourth point आप लोग देख सकते हो. Once you understood the question, then know that you will solve it easily. एक बार आपने क्वेश्चन को समझ लिया, then you can solve it easily. On this performance, you will be shortlisted for the interview process for PP and DSC role. एंड 6 पॉइंट आप लोग देखिए. इफ यू मैनेज टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस कंप्लीटली देन देर इज अ चांस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर पावर प्रोग्रामर रोल. एंड इफ यू सॉल्व 1 क्वेश्चन देन दे विल शॉर्टलिस्ट यू टू द एस सी एस रोल. एंड गाइस आप लोग इधर नीचे देख सकते हो क्वेश्चंस. 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे. आप लोग ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो. क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. आप लोग वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट में. एक बार आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया उसके बाद रहेगा टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू. टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू वाइल इन्फोसिस हायरिंग प्रोसेस. वी विल शेयर Infosys technical and HR interview questions asked for different students. This is a mix of HR and technical rounds. Input from computer science students. मैंने अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है. टोटल 9 स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है. वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगा. सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस शेयर्ड बाय स्टूडेंट 1. इधर आप लोग पढ़ सकते हो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. प्रिपेयर वेल फॉर दिस क्वेश्चन, राइट इट डाउन इन द बुक एंड प्रैक्टिस वेल. इफ यू डिलीवर दिस क्वेश्चन वेल फर्दर इट विल बी इजी.
एंड आप लोग इधर सेकेंड पॉइंट देख सकते हो. नेक्स्ट, द इंटरव्यूअर आस्क्ड सम टेक्निकल क्वेश्चंस ऑन कोर सीएस सब्जेक्ट्स लाइक सी बेसिक्स, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स. थर्ड पॉइंट आप लोग देखिए, वन पजल वाज आस्क्ड फॉर मी, दैट इज विच नंबर फ्रॉम 0 to 9 कैन यू यूज, ओके, कैन यू फॉर्म यूजिंग एग्जैक्टली थ्री मैच स्टिक्स. आंसर इज 22/7. एंड फोर्थ पॉइंट आप लोग इधर देख सकते हो. एंड लास्टली ही विल आस्क यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर हिम. So prepare one or two questions to ask him at the end, and you can ask any thing you want. But make sure it is related to the company because it will show you are interested in the company. Well, some tips. Uh, Treat the interviewer as soon as you enter the panel. Then second tip है, always smile and be polite throughout the interview. अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इनपुट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट टू. वेल, इधर आप लोग देख सकते हो इतने सारे पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट, द इंटरव्यू लास्टेड फॉर 40 मिनट्स. 40 मिनट्स का इंटरव्यू था एंड वन इंटरव्यू फॉर बोथ टेक्निकल एंड एचआर. सेकेंड पॉइंट, बेसिकली इंटरव्यूअर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ए रेज्यूमे. थर्ड पॉइंट, स्टार्टेड विथ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. ये सभी कॉमन, एक कॉमन क्वेश्चन है. ओके. देन फोर्थ पॉइंट आप लोग इधर देख सकते हो, ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड इन द रेज्यूमे. ओके, रेज्यूमे में आपने कौन से प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डोमेन ऑन विच प्रोजेक्ट्स आर डन. Sixth point, I mentioned C++, Python in my resume, so the interviewer asked basic questions on these languages. Seventh point, oops, explain data abstraction and data encapsulation with a real world example. Eighth question, okay, write in code for data abstraction. Ninth, difference between C and C++. Well, आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो. देन 10th क्वेश्चन आप लोग पढ़िए इधर, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड. देन 11th पॉइंट, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, व्हाट इज regression and classification problems. Then 12th point, what is the difference between TCP and UDP. Okay, networking based क्वेश्चन है. देन 13th पॉइंट आप लोग देखिए, व्हाट आर द डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, विच वन इज इम्यूटेबल, लिस्ट और टुपल. Then 14th point, what is SDLC? Okay, one scenario based questions on that. 15th point, if they give you any other domain role, since most of my projects were on machine learning, do you want to work? The end, when the interviewer asked any questions for him, then ask one, then I asked three questions, sorry. Okay, at the end when interviewer asked any questions, देन आप लोग एक या फिर दो क्वेश्चंस आप लोग पूछिए इंटरव्यूअर को. बी कॉन्फिडेंट, गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स. इफ यू डोंट नो, से डायरेक्टली. बी पोलाइट एंड कीप स्माइलिंग. वेल, ये था दोस्तों इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट टू. अब हम देखेंगे इनपुट्स फ्रॉम स्टूडेंट थ्री, दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, फॉर मी इंटरव्यूअर आस्क्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ऑन प्राइम नंबर्स, number series, number system, and some questions on meaning the word. Well, मैंने सभी टेक्निकल क्वेश्चंस एंड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस हर ब्रांच के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके कलेक्ट किया है. सेकेंड पॉइंट आप लोग इधर देख सकते हो, आस्क्ड मी टू राइट ए कोड. ओके, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस. देन थर्ड पॉइंट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. फोर्थ क्वेश्चन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ये था दोस्तों इनपुट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट थ्री. अब हम देखेंगे इनपुट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट फोर. फर्स्ट पॉइंट आप लोग पढ़िए इधर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक कॉमन क्वेश्चन है. एंड वॉट एवर यू से हियर विल डिसाइड द फ्लो ऑफ द इंटरव्यू. देन सेकेंड पॉइंट, योर प्रोजेक्ट्स कंट्रोल फ्लो एंड एवरीथिंग अबाउट इट. ओके, सभी क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड होगा. टेक stack used in every project, okay, in detail. Then skills mentioned in your cv or resume. Fourth point, static and dynamic memory allocation and other simple common questions. Fifth point, one question to be solved with the different approaches, the example, factorial, modular, recursive using dp.
देन सिक्स्थ पॉइंट बिहेवियरल क्वेश्चंस। देन सेवेंथ क्वेश्चन है वाई आई टी। ओके, अगर आप इसी बैकग्राउंड से हो तो एक कोई क्वेश्चन कॉमन है। देन एट्थ पॉइंट वाई इन्फोसिस। नाइन्थ क्वेश्चन और पॉइंट वाई बिग कंपनीज when you work in startup environment. Okay, prepare well for this XD. Why big companies? क्यों आप लोगों को इन्फोसिस और विप्रो जैसे बड़े कंपनीज में जॉब करना है? ओके, यू कैन ऑल्सो वर्क इन स्टार्टअप्स ऑल्सो। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इनपुट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट 5। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, दिस राउंड विल टेक प्लेस फॉर नियरली 1 आवर। ओके, इस स्टूडेंट को ये इंटरव्यू 1 आवर तक था। एंड हियर क्वेश्चंस आस्क्ड आर completely technical. Second point, they may ask questions based on your resume or may not. Everything depends upon the interviewer, sorry. Third point, if they ask from resume, then they will start from very basics to advanced level. If not from resume, then they might ask for complete programming. That is main focus is on data structures. They will tell you to write programs. Well, this was about inputs from electronics and communication student 5. अब हम देखेंगे input from computer science student 6. फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एक कॉमन क्वेश्चन है। वेल, आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। देन सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट्स इन डिटेल, माई इंटरव्यू वेंट ऑन फॉर 1 आवर। ओके, इसका इंटरव्यू 1 आवर तक चला है। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम। Fourth question, difference between C and C++. Fifth question, what is OOPS? What are the basic concept of OOPS? A real-time example of each. Then sixth question, coding on function overloading, function overriding, operator overloading. What is DML and DDL? What is normalization? Different types of normalization. What is ACID property? Then 11th question, application type questions, a question on DBMS. 12th question, difference between primary key and super key. 13th question, what are constants and its types. 14th question, any questions. Interviewer आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दैट इज एनी क्वेश्चंस। आप लोग देन एक या फिर दो क्वेश्चन पूछिए इंटरव्यूअर को। देन 15th क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर, सॉरी 15th पॉइंट आप लोग कंसिडर कर सकते हो। Try to answer every question, even if you don't know it. Explain the keywords related to it. Well, 16th point, be thorough with your resume. 17th point, be thorough data structures and algorithms, DBMS and OOPS concept. Be confident and calm during the entire process. They mainly see your attitude. Okay, this was inputs from computer science student 6. अब हम देखेंगे इनपुट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट 7। फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज सी लैंग्वेज। थर्ड, हु इन्वेंटेड सी, व्हेन एंड वेयर। फोर्थ पॉइंट और फोर्थ क्वेश्चन नल पॉइंटर के ऊपर। देन फिफ्थ क्वेश्चन, स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सिक्स्थ, रिग्रेशन एंड एग्जाम्पल। Seventh, palindrome and example. One aptitude question. Why Infosys? Why ECE? Okay. Well, अब हम देखेंगे input from electronics and communication student 8. Okay, first question or first point, that is tell me about yourself. Discussion on projects. Write a code to find longest palindromic okay substring in the given string. Explanation of the code and analysis of time complexity and its optimization. Then questions on OOPS, DBMS. Any questions? The interview lasted for an hour. Okay, 1 hour तक इंटरव्यू था। अब हम देखेंगे इनपुट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट 9। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इन्फोसिस। सेकेंड, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। थर्ड, अबाउट ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड ऑन द resume. Fourth, why service-based company? Why not core product-based companies? Well, fifth point or fifth question is, how does face recognition works on Android and any mobile?
Sixth, what is the basic task behind the face recognition? Seventh, about projects. Eighth, AWS questions like what is S3? Ninth question, difference between S3 and other storage system present in AWS. 10th question, what is load balancing? 11th, Java OOPS concept. 12th, the difference and changes between Java 8, Java 7 and futures of Java 8. Then 13th question, SQL related basic questions. 14th, interviewer asked us to solve a problem using any preferred language on the spot. Okay. Then 15th point, find the minimum missing positive value given in the array. Then 16th point, he did not ask about data structures and algorithms. Okay, इस स्टूडेंट को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड algorithms के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा नहीं गया था. वेल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये थे सभी टेक्निकल क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग इन्फोसिस हायरिंग प्रोसेस. वेल, अगर आप लोगों को आर्टिकल पढ़ना है देन आई विल ऐड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो. आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आर्टिकल पढ़ सकते हो. एंड आप लोग ऑनलाइन टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आप लोग इधर देख सकते हो. एंड आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो. वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.